अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी यही बात कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता हूं, लेकिन फिर आपसे मिस हो जाती हैं और फिर आप मुझसे यही सवाल पूछते रहते हैं कि आपने जो है वो हमें ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो आप में अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ और जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं वो भी आपके पास जो है वो अपलोडेड होके रिकमेंडेड होके आ जाएंगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जो है आपकी जो बार है, जो एड्रेस बार है, वहाँ पर जाके www.youtube.com/extrapopularvideos EXTRAPOPULARVIDEOS। तो आप अगर इसको टाइप कर देंगे तो आपके पास मेरा चैनल खुल जाएगा और उसमें जो है वो आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आएगा वीडियोस का। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो है वो आप मेरी सारी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है वो हम बात करने वाले हैं। मुझसे यहाँ पर दो दोस्तों ने इस सवाल पूछे हैं इससे रिलेटेड। तो एक दोस्त जो है वो उसने पूछा है कि ये गैस्केट क्या होती है और ये कहाँ पर होती है, तो ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। और दूसरे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर हमारी गाड़ी का गैस्केट जल जाती है तो क्या हमारे पास डैशबोर्ड में चेक इंजन लाइट आएगी या नहीं आएगी। तो आज जो है वो हम इसी चीज़ पर बात करते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिए। हम वापिस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको बताने वाले हैं गैस्केट के हवाले से। तो सबसे पहले हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो है वो ये हमसे कमेंट में पूछा है कि अगर हमारी गाड़ी का गैस्केट क्रॉस हो जाती है, अगर हमारी गाड़ी की गैस्केट जल जाती है तो फिर क्या हमारे पास चेक इंजन लाइट आएगी या नहीं आएगी। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, गैस्केट जब आपकी जलती है तो उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो हीट होती है। अब आपकी गाड़ी कितनी हीट हुई है, मिसाल के तौर पर अगर आपकी गाड़ी ज्यादा बहुत ओवर हीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे न्यू ड्राइवर्स होते हैं जिनको पता नहीं पड़ता है, जैसे ही आपकी गाड़ी ओवर हीट होती है तो आपका आरपीएम जो है वो बढ़ जाता है गाड़ी का। और आपका जो जाहिर सी बात है, जो आपका टेम्परेचर मीटर है, जो ये भी टेम्परेचर जो है वो आपका जहां पर नॉर्मली रुकता है उससे वो ऊपर चला जाता है। तो जितना ऊपर, अगर आपकी गाड़ी का गैस्केट जल जाएगी तो आपका सबसे पहले तो ये मीटर जो है वो ये ऊपर उठेगा। इसका जो ये जो सुई है, ये जो कांटा है, ये ऊपर उठेगा। और अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप जो है वो आपकी गाड़ी के पिकअप में भी फर्क आ जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो आपको वो मजा नहीं देगी। और आप अगर क्लच प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो मतलब उसका आरपीएम जो है वो खुद ब खुद बढ़ेगा और आरपीएम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप गाड़ी को चलाते रहे, उस वक्त आपकी गाड़ी का जो है वो जब आरपीएम बढ़ता है, तो कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनका आरपीएम बढ़ने की वजह से चेक लाइट आ भी जाती है बाज़ औक़ात। लेकिन क्योंकि चेक इंजन लाइट जो है वो ज्यादातर, मैंने आपको बताया कि ये जो है वो मतलब वायरिंग वगैरह के हिसाब से आती है। तो इसलिए अगर आपकी गाड़ी में ज्यादा गाड़ी आपकी ओवर हीट हो जाती है, मतलब ज्यादा हीट हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो आपके पास चेक लाइट भी आ जाएगी और आपके डैशबोर्ड की सारी लाइटें आ जाएंगी, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। तो मतलब वो उस कंडीशन में होगा जब आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाएगी और आपका जब गैस्केट फुल क्रॉस हो जाएगा और आप फिर भी गाड़ी को दबा के जा रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आपकी चेक लाइट आ जाएगी। दोस्तों, ये था हमारे एक दोस्त का सवाल कि चेक लाइट आएगी या नहीं आएगी। और दूसरे हमारे दोस्त ने हमसे पूछा कि ये गैस किट क्या होती है, और ये उन्होंने ये तो नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने पूछा कि गैस किट होती कहाँ पर है। तो मैं आपको सबसे पहले गैस किट दिखा देता हूँ कि गैस किट होती क्या है। ये देखिए जनाब, ये होती है गैस किट। अब देखिए, ये गैस किट यहाँ तक है और ये जो है वो नीचे इसकी पैकिंग है, और ये आप देख रहे हैं ये इसकी पैकिंग है। लेकिन ये जो ब्लैक है इसमें, ये जो इसका जो ब्लैक, मैं आपको दिखा देता हूँ सही से। देखिए ये इसकी जो है वो ये एरिया जो है वो ये गैस्केट में आ जाता है। अब इसमें छोटे छोटे सुराख हैं, देखिए आप, ये छोटे छोटे सुराख हैं। अब ये क्या है, ये जो छोटे छोटे सुराख हैं, इन सुराखों में क्या होता है, कुछ सुराखों में जो है वो आपका
वाटर आगे पीछे चलता रहता है, और कुछ सुराख जो होते हैं उनमें जो है वो आपका ऑयल वगैरह आगे पीछे होता रहता है। तो ये सारी चीजें जो गैस्केट में होती हैं, ये इसके मुख्तलिफ किस्म के सुराख होते हैं। ये इस गाड़ी का नहीं है, ये गैस्केट जो है वो दूसरी एक डीजल इंजन गाड़ी का है। तो इसलिए जो है वो इसमें ये 3 सिलेंडर गाड़ी है। हाँ, ये भी बात है अगर 4 सिलेंडर गाड़ी होगी, अगर आपकी गाड़ी में 4 पिस्टन है, तो फिर ये जो ये हम देख रहे हैं, ये जो गोल गोल से बने हुए हैं, ये आपके उसमें 4 होंगे होल। तो मतलब अभी जो है वो ये 3 सिलेंडर जो इंजन है उसका है, और ये डीजल इंजन का है गैस्केट। तो मैं आपको ये जस्ट एक दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि गैस्केट क्या होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक किट होती है जो कि आपके ब्लॉक और हेड के बीच में आके लगती है। और अगर अभी इस वक्त जो है वो मेरे पास हेड खुला हुआ नहीं है, अगर मेरे पास कभी ऐसा मुझे मौका मिला कि हेड मेरे सामने खुला हुआ होगा तो मैं उसकी आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। तो हेड में भी इस तरह से नीचे से सुराख होते हैं, और ये जो है वो पैकिंग है एक तरह से, और ये पैकिंग जो है वो ब्लॉक के ऊपर रख के उसके ऊपर जो है वो हेड को रखा जाता है। अब ये क्रॉस कहाँ से होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है वो ये इसकी ये जो किनारी है, जब बहुत गाड़ी हीट होती है तो ये ऐसे क्रॉस हो जाती है, ऐसे ऐसे क्रॉस हो जाती है। मतलब ये जो इसकी ये किनारी है, ये किनारी जो है वो ऐसे क्रॉस हो जाती है, मतलब जल जाती है। अब इसमें देखिए ये यहाँ पर जो है वो इन्होंने ये लोहा डाला हुआ है। जब ये हल्की सी एक पतली सी इसमें लोहे की ये एक चादर है, और ये जब जैसे क्रॉस हो जाती है तो फिर जो है वो क्या होता है, मतलब हमारा जो पानी और ऑयल होता है वो आपस में आगे पीछे मिक्स हो जाता है, और फिर जो है वो हमारी गाड़ी हीट अप हो जाती है, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो एयर, हवा और पानी जो है वो एक दूसरे में आपस में मिल जाते हैं। व्हाटएवर जो भी होता है, लेकिन वो बहुत नुकसानदेह होता है। फिर आपकी गाड़ी अंदर जो है वो प्रेशर बनाती है, और फिर जो है वो आपका ऊपर जो है वो रेडिएटर के ढकना अगर आप खोलेंगे तो वहां से भी पानी फेंकेगी। तो ये सारी चीजें होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज कहाँ पर होती है, मतलब ये कहाँ पर लगती है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है वो ऊपर जो है वो टाइमिंग कवर है या टैबलेट कवर है। इसमें भी ये एक सील लगी हुई है, देखिए ये सील है, लेकिन ये सील जो है वो उसको इतनी बड़ी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये लीकेज को रोकती है। और ये यहाँ तक जो है वो मैं आपको हाथ रख के बता रहा हूँ, ये यहाँ तक ये जो है वो ये मेरे अंगूठे से लेकर इस नीचे वाली उंगली तक ये हमारा हेड है। अब ये जो है वो नीचे ब्लॉक है। अब ब्लॉक के ऊपर यहाँ इस जगह पर, यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको फिंगर रख के बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो ये गैस्केट लगती है, जहाँ पर ये हेड और ब्लॉक आपस में मिलते हैं। ये हेड ऊपर रखा जाता है और नीचे ब्लॉक है, तो इसके बीच में यहाँ पर जो है वो ये गैस्केट लगाई जाती है। अब गैस्केट मतलब हर गाड़ी की जो है वो हर इंजन की अपने हिसाब से होती है, और उसमें जो है वो नंबरिंग का हिसाब होता है। वो तो मैकेनिक ही आपको बता सकता है, मुझे इतना जो है वो इस बारे में नॉलेज नहीं है। और स्पेयर पार्ट वाले के पास भी अगर आप कोई भी आपकी गाड़ी है तो उसका नाम लेकर आप उसे बताएंगे कि भाई मुझे फलां गाड़ी की गैस्केट चाहिए, तो वो आपको जो है वो गैस्केट दे देंगे। ये इतनी महंगी भी नहीं होती है, लेकिन जो है वो इसको लगवाने के लिए जो है वो क्या करना पड़ता है, पूरा हेड उतारना पड़ता है, और उसकी लेबर जो होती है, लेबर चार्जेस वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो लगभग जो है वो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप जो है वो आपकी गाड़ी का फॉर एग्जांपल ये गैस्केट चेंज करवाते हैं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा हीट हो जाती है तो आप जो हेड उतरवाते हैं तो आप रिंगें भी डलवा दीजिए गाड़ी में, और उसके बाद अपने हेड को जो है वो आप फेस करवा लीजिए, क्योंकि जब आपकी गाड़ी हीट होती है तो आपका हेड जो है वो उसमें थोड़ी सी आगे पीछे से इस तरह से मतलब उसमें वेरिएशंस आ जाती हैं। तो इसलिए आप जो है वो उसे फेस करवाएंगे। फेस करने से मतलब उसको स्मूथ किया जाता है, ताकि फिर जो है वो गैस्केट और ये जो हेड और ब्लॉक है आपस में बिल्कुल ऐसे मिल के रहें, कहीं से एयर नहीं उठाए। तो यकीनन दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर इस हवाले से आप कुछ और सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।